चलाने वाले अब भी जिंदा हैं, मोहम्मद के घराने वाले। माशाअल्लाह रुखे ज़िबा की ज़ियारत फरमाएं। हजरत के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे आका आला हजरत ने बहुत पहले कह दिया है, ये महफिल में कैसा उजाला नूर का। बाप जब नूर का है तो बेटा भी होगा नूर का। देख के मिस्र अहमद रजा याद आ गया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अलियो फातिमा जहरा के फूल आए हैं, कमेटी वालों अलियो फातिमा जहरा के फूल आए हैं। खुशा नसीब चमकते उसूल आए हैं, बिछा दो राह में पलकों को इनकी। नबी की बस में आले रसूल आए हैं, नबी की बस में आले रसूल आए हैं। रुख को देने जमाल आए हैं, करने ये माला माल आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो सैयदा के लाल आए हैं। जलसे वालों ये देखो तुम्हारे जलसे में वो पूछता है चेहरा हुजूर का क्या है। जिसे पता नहीं तफसीर फतवा क्या है और हलाल खून है जिसमें, वही तो समझेगा कि जिक्र महफिल मिलाद मुस्तफ़ा क्या है। उठा के डोली को, उठा के डोली को कांधे पे आला हजरत ने अरे बता दिया है सैयद का मर्तबा क्या है। उठा के डोली को कांधे पे आला हजरत ने बता दिया है सैयद का मर्तबा क्या है। आइए हजरात, हमारी अंजुमन में जाने अंजुमन की हैसियत से खतीब हिंदुस्तान पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हमदर्द कौम मिल्लत शहजादे गौस आजम गुले गुलजार सियादत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीम रहमान साहब की आमद है। आइए हजरत का झूम के इस्तेकबाल कर ले। आपने जितने नारे उलमा की मोहब्बत में लगाए थे, अब औलादे गौस आजम की आमद हो रही है। एक नारा बुलंद करके हाथों को लगाए, पूरा मजमा हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। इसके नबी से रूह को गरमाना चाहिए, नाम उनका जब आए तड़प जाना चाहिए। तौहीद कर रहा है जो मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। हजरत नूह अलैहिस्सलातो वस्सलाम 950 साल तबलीग करते रहे। लोग मुंह छुपा छुपा के निकलते थे। वो जुमला मेरी बोलने हिम्मत नहीं हो रही है। हम कहते हैं अगर किसी को चेहरा देख के काम बिगड़ जाए। उन लोगों का नजरिया ये था इस बंदे का, वो भी अल्लाह के नबी का अगर चेहरा देख ले तो हमारा काम होता हुआ बिगड़ जाता है। चुप चुप के निकला करते थे, लोग पत्थर मारते थे। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, एक दिन नूह अलैहिस्सलातो वस्सलाम तकरीर कर रहे थे, सामने से कुत्ता आ गया। वो कुत्ता भी खुजल आया हुआ था। जी अल्लाह तफसीर में सूरह नूह पढ़िए कुरान शरीफ में। जी कुत्ते ने सोचा सारे लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, कोई मुझे नहीं देख रहा, मगर वो भी अल्लाह की मखलूक। तफसीर रूहुल बयान में अल्लाह अल्लाह सुनो। अब वो कुत्ते को पता चला, उसने सोचा चलो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, उन्हीं का दीदार कर लूं। सारे लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं। अगर किसी के पास जाता कोई लात मार देता है, कोई डंडा, कोई पत्थर, कोई जबान, कोई हाथ उठा के डरा देता है। वो कुत्ता परेशान था। एक चौराहे पर नूह अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे, कुत्ता सामने से आ गया। इन्होंने देखा, घिन आ गई, इन्होंने अपना मुंह घुमा लिया। अल्लाह अल्लाह कुत्ता उधर को आ गया, फिर इन्होंने इधर मुंह घुमा लिया। कुत्ता इधर को आ गया, इन्होंने मुंह घुमा लिया। अब कुत्ता रो करके कहने लगा मौला मुझे जबान दे दे, मैं अल्लाह मौला तेरे नबी से 2 बातें करना चाहता हूँ। क्या बात है, वाह। क्या दे दे बोलो? जबान, जबान दे दे, 2 बातें करना चाहता हूँ। जी वो वाली बोली जो वो बोलते वो अता करते। अल्लाह ने कबूल फरमा ली। कुत्ते को जबान मिल गई।
अब कुत्ते की आंखों में आंसू थे। प्यारो, आज के बाद किसी को हकीर मत समझना। पता नहीं तुम में कौन ऐसा हो, इनमें कौन ऐसा हो, अपने आप को ही कमतर समझियो। बेशक हक है। जिस आदमी ने अपने आप को बड़ा समझ लिया, समझ लो वो गया, वो खत्म। बहुत अच्छी बात है हजरत। बेशक वो कुत्ता आंखों में आंसू और रो के कहने लगा, ऐ अल्लाह के मुकद्दस नबी, दुनिया मुझे धुतकार रही थी, किसी दरवाजे पे मेरा ठिकाना नहीं, निकल जाता था लोग नाक पकड़ के हटते थे। मैंने सोचा आप अल्लाह के मुकद्दस नबी दीदार कर लूं, कुछ दिल को तसल्ली मिलेगी, मगर आपके पास आया, अपने भी रुख घुमा लिया, चेहरा घुमा लिया। ऐ अल्लाह के मुकद्दस नबी, मैं दो बातें करना चाहता हूँ, मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ। ये बताए मुझे, मैं जो कुत्ता बना और मुझे ये जो बीमारी लगी, मेरा जिस्म ऐसा है, मैं खुद कुत्ता बना या फिर अल्लाह ने बनाया? का कुत्ता अल्लाह ने बनाया? का दूसरी बात ये बताओ कि आप अल्लाह के मुकद्दस नबी खुद बने या फिर अल्लाह ने बनाया? का अल्लाह ने बनाया। तो फिर गौर करो, अगर किसी को कुत्ता बना दे, किसी को नबी बना दे, तो क्या उसे नफरत करनी चाहिए? नूह अलैहिस्सलाम से कुत्ता ये कहता हुआ, रोता हुआ समंदर में जाके डूब जाता है। नूह अलैहिस्सलाम इतना रोए, पूरी रात सजदे में आकर के कहने लगे, मौला तूने मुझे नबी बनाया, इंसान बनाया, अगर तू मुझे कुत्ता बना देता तो कोई क्या कर लेता? मौला मुझे माफ कर दे। अल्लाह, पूरी रात रोते रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और तुम कितनों की हंसी मजाक ठट्टा बनाते हो, तुम कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाते हो, हम कितने लोगों को सुकून पहुंचाते हैं। देखो अपने अंदर झांक के प्यारे। अल्लाह, इमाम गजाली का नाम सुना होगा तुमने, नहीं सुना तो सुन लो। इनका एक मुरीद था, सीधा साधा था, भोला भाला था बेचारा। वो कहने लगा, सीधा आदमी ना जो भी बात कहता सीधी कहता है, उसे लचक वचक कुछ नहीं आती, एकदम डायरेक्ट बोल देता। कहने लगा, सरकार अगर आप मर गए तो मेरा क्या होगा? सीधे सीधे। दूसरा होता तो कहता, हुजूर अगर आप पर्दा कर गए, इंतकाल फरमा गए, तो मैं आपके बगैर कैसे रहूं? डायरेक्ट बोला, सरकार आप मर गए तो मेरा क्या होगा? हालांकि उसके उसमें बुराई नहीं थी, वो सीधा था। कहने लगा, वो बोले आके कब्र पे मिल लेना जी। बोले कुछ दिनों के बाद उनका विसाल हो गया। अल्लाह, अब रोजाना कब्र पे जाके तड़पता था, बेकरार था, परेशान रहता था। इनकी कब्र शरीफ मालूम है क्या? बगदाद में। मैं खुद हाजिर हुआ जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब गौसे पाक के मदार शरीफ पे गया था तभी गया था, करबला शरीफ गया था। अब सुनो, अब हुआ यूं, हाँ एक बात रोक के कह दूं यार, ये दिल है ना दिल, तुम लोग बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाते हो, प्लॉट खरीदते हो, जमीनें खरीदते हो, सब कुछ करते हो, सब करते हो नहीं करते हो? बोलो। अल्लाह ताला, मैं तो दिल से दुआएं देता हूँ तुम्हें इतना दे, इतना दे, हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा। आमीन आमीन। मगर प्यारो यार, थोड़ा ये देखो कि बड़े पीर साहब का मज़ार कहाँ है, हजरत जुनैद बगदादी का मज़ार कहाँ है, सिर्री सिक्ती का मज़ार कहाँ है, हजरत शिबली का मज़ार कहाँ है, हजरत जुन्नून मिस्री का मज़ार कहाँ है, मारूफ करखी का मज़ार कहाँ है, समझे? और उधर आ जाओ, हजरत यूशा बिन्नू का मज़ार कहाँ, बिन्नून का मज़ार कहाँ है, करबला शरीफ कैसी? अरे यार 1,20,000 या 30,000 या 10,000 लगते हैं, खर्च करते रहते हो। एक मर्तबा इनकी मोहब्बत में जाके
ये दुआ किया करो और ये तमन्ना रखो, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनका मजार शरीफ और जहाँ ये लोग रहते थे, जो इनका मदरसा था, वो जरूर देख के आऊंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उलमा के लिए तो मैं खास कर दुआ करता हूँ, अल्लाह तू इनको इतना दे, अपने दर से गिना नसीब फरमा, किसी का मोहताज मत रख, इनको वो जगह जरूर दिखा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बड़े पीर साहब ने कहा अगर मेरे मदरसे से कोई निकल जाएगा ना तो वो जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसने कहा? बड़े पीर साहब ने। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब क्या हुआ? उनकी कब्र पे वो जाता था, कहता था सरकार क्या हाल है, एक मर्तबा दीदार करा दो। ख्वाब में आ गए, जब देखा तो आपकी कब्र शरीफ जन्नत की क्यारी बनी हुई थी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। का सरकार फूली फूल है, कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। कहने लगा सरकार आपकी कब्र जन्नत की क्यारी कैसे बनी? तो सुनो। उन्होंने ये नहीं कहा मैं नमाजें बहुत पढ़ता था, उन्होंने ये नहीं कहा मैं रोजे बहुत रखता था, जबकि नमाजें पढ़ना चाहिए और पढ़ा करना आप अच्छा। ये नहीं कहा मैंने हज इत्ते किए, मैंने ऐसा काम किया वैसे किया। क्या कहा? तुम्हारी इस्लाह के लिए जुमला लेके जाना। कहा कि बेटा एक दिन मैं हदीस लिखने बैठ रहा था। कब? वो दिन का मैंने तुमसे कहा था कि कलम दवात उठा के लाओ, वही खादिम लाया उठा के। आपने वुजू बनाया और वुजू बना करके बैठे और यूं बैठे, एक पांव खड़ा करके बिछा के जैसे लिखते हैं, आपने कलम दवात पाई और लिखने हदीस शरीफ बैठे। हजरत इमाम गज्जाली कहने लगे जब मैंने कलम को दवात शीशी में डाला, रोशनाई लगाने के लिए जब निकाला, तो कब्र तो उस कलम की नोक पे एक मक्खी बैठ गई और वो रोशनाई पीने लगी। सुभान अल्लाह। पेट भरने लगी। बोले मेरे दिल में आया चुटकी मारू उड़ा दूं, मगर फिर सोचा रे तू क्यों किसी के पेट पे लात मारने लगा? किसी के पेट पे लात मारना याद रखना। मेरे दिल में ख्याल आया कि झटका मारू गिरा दूं, मगर फिर दिल में ख्याल आएगा तू मक्खी होता तो क्या होता? अल्लाह अकबर अल्लाह। अरे ये पेट भर रही है, इसके पेट पे लात मत मार। मैंने कलम को रोक लिया, वहीं पे रोक लिया, मक्खी पीती रही। हजरत इमाम गज्जाली फरमाते हैं मैंने सांस को भी थोड़ी देर रोक लिया ताकि सांस लूं कहीं कलम हिल ना जाए। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम गज्जाली बोले वो मक्खी ने पेट भरा, रोशनाई पी और उड़ गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो कहने लगे मुझे अल्लाह को मेरी अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इसी के बदले में अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, मुसलमानाने रिछोला, अराकीने कमेटी। सुभान अल्लाह। अब अपने गिरबान में झांक के देखियो कित्तों पे जुल्म किया, कित्तों पेट पे लात